खुरा चपका। खुरा चपका का कब कराना है? बरसात से पहले। कब करवाना है? बरसात से पहले, जून से जुलाई। जून जुलाई में पक्का करवा लेना है, ठीक है। दूसरा किसका करना है? गलघोटू बीमारी का, जिसमें अचानक गाय का गला फूल जाता है और इलाज नहीं मिलने के कारण गाय की मृत्यु भी हो जाती है। इसमें बुखार भी बहुत ज़्यादा आता है, गाय को सांस लेने में तकलीफ होती है, ठीक है। इसका भी टीकाकरण वर्ष में एक बार करवा लेना, ठीक है। और तीसरा टीकाकरण, जो हम लोग का पीछे वाला पैर गाय अचानक लंगड़ाने लगती है, जिसको हम लोग कहते हैं लंगड़ा बुखार, कहते हैं ना, ठीक है। ये यदि मान लीजिए आपके पास कोई टीका करने के लिए आया, कहेगा कि तीनों बीमारी का एक साथ टीका करा दें, तो करवाइएगा। टीकाकरण के बीच में कम से कम 15 दिन का अंतराल होना चाहिए। समझ में आ रही बात? कितने दिन का अंतराल होना चाहिए? 15 दिन। देखिए, हमारा जितना भी कार्य करते हैं पशुओं के लिए ना, हम लोग यदि 2 कार्य कर ले, पहला परजीवी का रोकथाम कर दें और दूसरा टीकाकरण कर दें, तो जितनी भी पशुओं की बीमारी है ना, वो लगभग आपका आधा ऐसे ही खत्म। समझ में आ रही है बात? पहला क्या? परजीवी का रोकथाम। क्या करेंगे? परजीवी का रोकथाम। और दूसरा टीकाकरण। समझ में आ रही है ना बात? हाँ? अब हम लोग टीकाकरण भी हो गया, परजीवी रोकथाम भी बताएं। अब लास्ट में हम लोग आते हैं कि खिलाएंगे क्या गाय, ठीक है। हम खिलाने की कुछ आहार भी बताना जरूरी है ना। आप लोग कितना आदमी है जो गाय को दाना डेली देते हैं? 1 और 3 4, कितना दाना देते हैं? कितना दूध देती है आपकी गाय? मेरा बोलिए ना। 9 kg 10 kg, बहुत अच्छा। कितना डेली आप दाना देते हैं? क्या क्या देती हैं? आपको खड़े हो जाइए, बोलिए। शर्माइए नहीं, आप ही का सब होता है। हाँ, ये क्या क्या बोली? इन महिला ने क्या बताया कि फीड देते हैं, ये खरीद के लाते हैं ना। कैसे kg पड़ता है? 50 रुपये पड़ता है। ज़्यादा पड़ता है? कितना? कितना kg रहता है? 50 किलो ना, है ना। क्या बोली? 50 किलो फीड के कितना दाम है? 1250। तो 1 किलो का कितना दाम होगा? लगभग 25 रुपया। 25 से 30 रुपया अभी दाम बढ़ा हुआ है ना। 1500 रुपया, ठीक है। 1450 रुपया। आप क्या खिलाती हैं मैडम अपने गाय को? खड़े हो जाइए। कितना दूध करती है? कितना दूध देती है अभी? दूधे बता रहे हैं सर। हाँ, बच्चा दिया शुरुआत में ना, हाँ, मेरा दोनों टाइम लेके 18 से 19 लीटर। एक गाय ना। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। और धीरे धीरे दूध घट जाता है। हाँ, तो बस ठीक। और खिलाने में जैसे हाँ, कटर फीड खिलाते हैं, चोकर खिलाते हैं, मसूर दाल, रहता ठीक। हाँ, बैठिए। देखिए, हमारे बीच में 2 जागरूक महिलाएं हैं। आपको कुछ आमदनी हो रही है? खड़े बोलिए, बोलिए सर। अच्छा, साथ से बहू है, कोई बात नहीं। आप अपना घर परिवार अच्छा से चला रही है ना? हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, इन्होंने क्या कहा कि दूध के व्यवसाय। थोड़ा सा हम अपना बैठिए, बैठिए, 10 मिनट बैठिए। लास्ट कर रहे हैं हम लोग को। अब क्या आ रहा है? खिलाना क्या है, ठीक है। यहाँ पे एक हमारी मैडम है, शायद बीना कुमारी, वो चली गई। बिना उड़ाव कोई थी, है ना। ये देखिए, इन्होंने ट्रेनिंग लेके आया है। इनको पता है कि राशन बैलेंसिंग क्या होता है, आपको पता है ना? है, तो इनसे भी आप लोग सीख सकते हैं, है ना। वैक्सीन के बारे में बोले सर, तो गाँव में हम जाते हैं तो वैक्सीन करवाना ही कोई नहीं चाहता है। नहीं, आपसे सभी कोई करवाएंगे। देखिए, हमारा उद्देश्य है। हाँ, ठीक। हमने क्या कहा कि कोई भी बीमारी का रोकथाम क्या है? टीकाकरण। सभी महिलाओं को समझ में आया ना? टीकाकरण जरूर कराइए। टीकाकरण मत छोड़िए। टीकाकरण छोड़िएगा मिस आप अपने जानवर को बीमारी के लिए दावत दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जानवर का
बीमारी का दावत दे रहे हैं यदि टीकाकरण नहीं करा रहे। देखिए आहार में हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे हरा चारा। इधर थोड़ा सा हरा चारा कोई खिलाते हैं अपने गाय को? हैं? हरा चारा में क्या देते हैं? घास को हरा चारा नहीं कहते हैं, लेकिन घास से देखिए हम लोग दूध में क्या कहते हैं? दूध एक संतुलित आहार है। दूध हम लोग बीमार होते हैं डेली पीते हैं ना, दूध में सारा पोषक तत्व रहता है। तो गाय को जब तक पोषक तत्व नहीं खिलाएंगे तो दूध निकलेगा? तो दूध ज़्यादा लेना है तो पोषक तत्व में आपका प्रोटीन भी होना चाहिए। प्रोटीन हम लोग लेते हैं ना हॉर्लिक्स से सब, विटामिन भी होना चाहिए, खनिज लवण भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए और वसा भी होना चाहिए, है ना? समझ में आ रही बात? सबसे पहला चीज हम लोग झारखंड में कोई भी किसान है हरा चारा उगाते ही नहीं है। जो घास खेत में उगता है ऐसे ही उसको काट के लाते हैं गाय को। वो केवल पेट भरवा है, वो दूध नहीं बढ़ाएगा, वो पेट को भातेगा। जैसे हम लोग भात खाते हैं ना पेट भातने के लिए, वही पेट भतवा है। समझ में आ रही है बात? तो हम लोग को हरा चारा में आप लोग थोड़ा जागरूक बनिए। जो अच्छे किसान हैं, जैसे बरसीम का नाम सुने हैं? बरसीम उगाइए। अभी के मौसम में उसको 1 बीघा खेत में लगा दीजिए। कम से कम मार्च तक आप अपने जानवर को खिला सकते हैं। डेली यदि 2 किलो खिलाइएगा ना तो दूध उत्पादन कम से कम आपका प्रतिदिन आधा किलो बढ़ेगा। दूसरा लूसन, ठीक है, बरसीम लूसन, ये सब क्या है? प्रोटीन वाला घास है। उसके बाद नेपियर, जैसे हम लोग कतारी लगाते हैं देखें, वैसे ही बड़ा बड़ा घास होता है नेपियर, है ना? सीखिए, कुछ बदलाव लाइए। दीनानाथ ग्रास, ये सब है। ये ग्रास सबको आप लोग घास को उगाइए, ठीक है, ताकि आपका चारा का उत्पादन सालों भर हो और गाय का दूध का उत्पादन हमेशा बरकरार रहे। वो महिला एक बुजुर्ग के यहाँ कोई बैठी थी कि सर शुरू में दूध ठीक रहता है लेकिन बाद में दूध कम हो जाता है। यही कारण होता है कि हम लोग खान पान सही से नहीं करते। दूसरा चीज, खाली पुआल देने से गाय दूध नहीं देगी। समझ में आ रही है ना बात? पुआल घास, जो खेत वाला घास है, वो क्या है? पेट भतवा है। पेट उसका भूख नहीं लगेगा पुआल या घास, लेकिन दूध का उत्पादन उसके लिए क्या? मकई सबका घर में होता है। मकई डेली आधा किलो लीजिए, चोकर 1 किलो लीजिए, चावल का जो खुद्दी बचता है उसको आधा किलो ले लीजिए, गेहूं का खुद्दी है उसको आधा किलो ले लीजिए, सब मिला के उसको 2-3 टाइम में, और थोड़ा सा खनिज लवण, ठीक है, जिसको हम लोग मिनरल मिक्सचर कहते हैं, है ना? 1 केजी खरीदिए। दूध जिसकी गाय 10 लीटर देती है, सुनिए, जिसकी गाय 10 लीटर प्रतिदिन दूध देती है उसको 100 ग्राम मिनरल जरूर दीजिए। देते हैं? कितना देते हैं? हाँ, 100 से 200 ग्राम प्रतिदिन दीजिए। समझ में आ रही है बात? ठीक है, आप लोग पूरे गाय का पालन में 2-3 बात जरूर ध्यान दीजिए। पहला, परजीवी का रोकथाम, और दूसरा टीकाकरण। टीकाकरण कराइएगा। तीसरा, भोजन। आपको आय का हमेशा स्रोत बना रहेगा, दूध का उत्पादन बना रहेगा तो आय होते रहेगा ना, ठीक है। चलिए हम आप लोग को यहीं ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट हमारी मैडम जो प्रखंड की है वो कुछ आप लोग को